नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रो टू यू अड्डा पे। आज हम कंप्यूटर साइंस पाइथन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 और उनके मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये मार्किंग स्कीम आपके लिए इसलिए उपयोगी होगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स के होते हैं और उसके कितने सब कैटेगरीज होते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग और बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अभी हम यहाँ पे आपको सीबीएसई की पूरी मार्किंग स्कीम को समझाएंगे। देखिए, ये मार्किंग स्कीम है आपका। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले आपको उनके पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पैटर्न अगर आप नहीं समझ पाएँ तो पूरा पेपर करना आपका बेकार जाएगा। हाँ, 70 मार्क्स आपके मैक्सिमम होते हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स के हैं। इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस क्या दिया आप समझिए। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट ए एंड बी, ईच पार्ट इज़ कंपलसरी। 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होने वाले हैं या होंगे और दोनों पार्ट आपको करने हैं। बोथ पेपर ए एंड बी हैज़ चॉइसेस, दोनों में आपके पास ऑप्शंस मिलने वाले हैं। और अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए 2 सेक्शंस में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट में अगर हम सिर्फ पार्ट ए की बात करें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 2 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे आपको, सिर्फ आपको 1 वर्ड में आंसर्स देने हैं। सेक्शन 2 केस स्टडीज़ क्वेश्चंस होंगे। ईच केस स्टडी हैज़ 4 केस सब पार्ट्स, मतलब आपके ईच केस स्टडी में 4 केस बेस्ड सब पार्ट्स होंगे। इसका क्या मतलब है, कैसे आपको समझ में नहीं आया होगा। मतलब इसमें क्या होंगे, आपके 5 सब पार्ट्स होंगे जिसमें से आपको सिर्फ आंसर्स 4 के देने होंगे। समझाएंगे इसको और अच्छे से समझाएंगे आपको पेपर दिखा के। देखिए, पार्ट ए में आप देख सकते हैं कि पार्ट ए में ये जो क्वेश्चन 1 है कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है, 1 मार्क्स। फिर 2 1 मार्क्स, 3 1 मार्क्स। तो ये क्वेश्चंस जो हैं कितने मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, 1। पार्ट ए में सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 में जितने भी ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको सेक्शन 1 में, ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, सिर्फ 1 मार्क्स के। लेकिन जैसे आप सेक्शन से आगे बढ़ेंगे, देखिए सारे क्वेश्चंस 4 5 सब 1 मार्क्स के हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन है आपके सेक्शन 1 में और सबके मार्क्स 1 कंटेन करेंगे। लेकिन अब सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में मैंने जैसे बताया था, सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में लिखा हुआ है हैज़ 2 केस स्टडीज़ क्वेश्चन, ईच केस स्टडीज़ हैज़ 4 केस सब बेस्ड कैटेगरीज। मतलब आपके जितने भी केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस होंगे उसमें 4 केस बेस सब पार्ट्स होंगे, मतलब पार्ट्स के अंदर पार्ट्स होंगे, उसमें उनमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। देखिए अभी इनको समझाते हैं हम। देखिए, बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दोनों क्वेश्चंस करने हैं। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 4 सब पार्ट्स अटेंड करने हैं और सबके 1 मार्क्स हैं। जैसे में ये क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपके ऑप्शन ए कितने मार्क्स के हैं, 1, बी कितने मार्क्स के हैं, 1, सी भी 1 का है, डी भी 1 का है और ई भी 1 का है। कितने हुए, ए बी सी डी ई, 5 क्वेश्चन हुए ना। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 4। अब बात समझ में आई होगी। ये 5 जो क्वेश्चंस दिए हुए इसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 सबके। हाँ बिल्कुल, 22 को आपने देखा। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, देखिए ए बी सी डी ई कितने क्वेश्चंस हुए हैं, 5। तो आपको करने कितने हैं, 4। अब क्लियर हुआ होगा। तो ये हम पार्ट ए की बारे में बात कर रहे थे। अब हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। पार्ट बी में भी सेक्शंस कितने डिवाइडेड है, 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है और सेक्शन 3 में क्या है, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आप पार्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में देखिए, पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 3 सेक्शंस है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और सेक्शन 2 3 मार्क्स के, सेक्शन सी
5 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसमें कुछ और लिखा हुआ है। सेक्शन 1 में लिखा हुआ है इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शंस। इंटरनल ऑप्शंस का मतलब समझाते हैं आपको पेपर पे ले जाके। देखिए ये पेपर आपका सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। हमें जाना कहाँ है, तो हमें जाना है पार्ट आपका सेकंड में, दैट इज़ पार्ट बी में। देखिए पार्ट बी का सेक्शन 1 कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। तो 24 में कितने पार्ट हैं, ए और बी। कुछ उसमें और का ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है, तो आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन 25 में क्या लिखा हुआ है देखिए, और 27 में, 25 में भी आपने देखा तो और लगा हुआ था, और 27 में भी क्या लगा हुआ है, और। मतलब जहाँ आपको और मिले वहाँ आपको दोनों में से एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बाकी जहाँ और ना मिले वहाँ आपको दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे ही आपने देखा था कि वहाँ ऑलरेडी लिखा था सेक्शन 1 में कि 2 क्वेश्चंस हैव सब कैटेगरीज। तो आपके 2 क्वेश्चन में ऐसे और ऑप्शंस मिलेंगे सेक्शन 2 में, ठीक है। सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 की बात करें तो आप 2 में आपने क्या देखा था कि सेक्शन 2 में लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, इन विच 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल ऑप्शन। 2 क्वेश्चन के पास क्या होंगे, इंटरनल ऑप्शन होंगे। ऐसे ही 3 के पास कितने होंगे, 1 क्वेश्चन हैज़ इंटरनल ऑप्शन। तो हम सेक्शन बी में जाके देख लेते हैं, सेक्शन बी के कौन से पार्ट में, सेक्शन बी के सेकंड पार्ट में जाके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप अभी। देखिए सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 2 है ये कि पार्ट बी का, तो 34 कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक और मिल गया आपको। फिर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। और उसके बाद और क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ यहाँ एक और मिल गया आपको। तो एज ए क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ था ना कि इसमें 2 क्वेश्चंस के क्या होंगे, सब कैटेगरीज होंगे, मिल गए। अच्छा, तो अब हमारा किस में लास्ट पार्ट बचता है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में कितने 5 मार्क्स का है, इन विच 1 क्वेश्चन हैज़ इंटरनल ऑप्शन। एक क्वेश्चन के पास इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे इसमें, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 3 में जाना है हमें। ये तो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ सेक्शन 3, ये देखिए ये 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। उसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं 39, ये भी 5 मार्क्स के हैं। अभी तक आपको और कुछ नहीं मिला होगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 में और मिल गया आपको। डैट मीन्स कि 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस सारे के सारे अटेम्प्ट करके चले आएँ। इसीलिए ये पेपर का मार्किंग स्कीम समझना बहुत ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन लैंग्वेज ओनली, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैटर्न हुआ। ये पैटर्न समझ लिया होगा अगर आपने। तो अब इस पैटर्न में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे और क्यों होंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये मार्किंग स्कीम को जानना पहले ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिलीज़ किया। अब पैटर्न समझ गए होंगे, तो अगले वीडियोस में आपको क्या मिलने वाला है, हर एक क्वेश्चंस का आंसर विथ डीप एक्सप्लेनेशन। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ और आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।